इस वीडियो में आप अमेजिंग नॉन स्टॉप रैंडम फैक्ट्स को जानने वाले हो। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि नाइकी ने एक ऐसा शू बनाया था, एक ऐसा जूता बनाया था जो कि इतना एडवांस था कि उसे ओलंपिक गेम से बैन कर दिया गया था। देखना, जो डोपिंग होता है, मतलब अगर कोई ओलंपिक खेलते टाइम कोई प्लेयर अगर कोई स्पेशल सप्लीमेंट या फिर कोई इंजेक्शन लेके अगर अपना परफॉर्मेंस करे, तो अगर वो परफॉर्मेंस में जीत भी जाता है और बाद में पकड़ा गया कि उसके खून में कुछ मिला हुआ था, कोई ऐसा आर्टिफिशियल सब्सटेंस जिससे उसके बॉडी में कैपेबिलिटी बढ़ जाए टेम्पोररीली, तो उसको विनर नहीं माना जाता, भले वो जीत गया फिर भी। इसको डोपिंग कहते हैं। तो ये जूता इतना एडवांस था, ये नाइकी वाला जूता, कि इसको टेक्नोलॉजिकल डोपिंग में कंसीडर किया गया। मतलब एक प्रकार का आप जूता भी नहीं पहन सकते हो कंपटीशन के टाइम। क्या कि एक स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हैं डॉक्टर रस्ट टकलकॉल्ड, वो ये कहते हैं कि नाइकी के इस जूते में ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है जिससे कि प्लेयर्स और तेजी से दौड़ पाते हैं। उन्हें जो एनर्जी रिटर्न मिलता है उस जूते से वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब एक तरह का ये एक आर्टिफिशियल इन्हेंसमेंट था जिसको कि बैन कर दिया गया। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको एक फैक्ट पता है कि जो वेदर आप अपने वेदर ऐप या फिर टीवी में देखते हो ना कि आज इतना डिग्री दिखा रहा है गूगल पे, तो वो हर लोकेशन के स्टेशन के पास लगा रहता है। और बाकी मेन जो लोकेशन है जो होता है ना, हर शहर का एक ऐसा जगह होता है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में होता है और जितनी भी बड़ी बड़ी चीज होती है सब वहीं पे होती है। एक लोकेशन होता है कि हाँ, आपके शहर में इस जगह पे बड़े बड़े लोग आते हैं, जब भी आते हैं तो वहीं रुकते हैं, वो एक मेन जगह होता है। तो वैसे एरिया में आपका टेम्परेचर तय होता है, वहां से डेटा लिया जाता है। और जो थर्मोमीटर होता है उसके बारे में एक फैक्ट है कि वो ना धूप में नहीं रहता है। मतलब टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए थर्मोमीटर को शेड में रखा जाता है, सूरज से दूर रखा जाता है जहाँ पे लाइट ना पड़े, ना कि कहीं आपका सूरज के बीच में कहीं बिल्डिंग के टॉप पे लगा हुआ है और वो गर्मी माप रहा है, नहीं। तो इससे एक थॉट आता है कि एक्चुअल में जो गर्मी होती है, एक्चुअल में जो टेम्परेचर रीडिंग होती है उससे ज्यादा ही आपको हमेशा फील होता है। अगर कोई दिखा रहा है गर्मी के समय 36 डिग्री सेल्सियस, तो आप बोलोगे कि 36 से ये तो 40 जैसा फील हो रहा है मुझे। तो वही रीजन होता है कि जो ऑफिशियल टेम्परेचर होते हैं दे आर टेकन अंडर शेड, नॉट अंडर द सनलाइट। फैक्ट नंबर 7, 1965 की बात है, गाड़ी लॉन्च हुई थी ये वाली। ये गाड़ी लॉन्च हुई थी बेल्जियम में, इसकी असेंबली होती थी। फोर्ड का ट्रांजिट कस्टम कैंपर। ये जो ट्रांजिट वैन है इसके अंदर 1.5 टन से भी ज्यादा सामान रखने का स्पेस था और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था। बट बात ये हुई ना कि स्कॉटलैंड के पुलिस ने एक स्टेटमेंट दिया, आप इसका रेफरेंस विकिपीडिया में देख सकते हो। इसमें ये लिखा हुआ था कि फोर्ड का ये जो ट्रांजिट ब्रांड है ये 95% ऑफ द बैंक रेट्स में यूज किया गया था और इसे ब्रिटेन का मोस्ट वांटेड वैन इस नाम से फेमस हो गया था। मतलब चोरों का ये फेवरेट व्हीकल बन गया था, लुटेरे लोग का ये फेवरेट व्हीकल बन गया था। सोचो 100 में से 95 रॉबरी में इसी वैन का इस्तेमाल किया था। फैक्ट नंबर 6, एयरक्राफ्ट यानी एरोप्लेन्स के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, छोटे बड़े, सबके अलग अलग नाम होते हैं, यूनिक टेक्निकल नेम्स। आपको पता है इस पूरे धरती के इतिहास में आज तक का सबसे सक्सेसफुल एयरप्लेन कौन सा है? तो वो है सेसेना 172। ये जो एरोप्लेन है इसके 45,000 से भी ज्यादा पीसेस बिल्ट हो चुके हैं एंड ये पूरे इतिहास का सबसे बेस्ट सेलिंग प्लेन है ऑफिशियली। इसे पहली बार 1956 में प्रोड्यूस किया गया था और एक रिकॉर्ड बनाया गया था एरोप्लेन का। एक एरोप्लेन को लगातार 65 दिन के लिए हवा में रखा गया था। मतलब सोचो, एक एरोप्लेन टेक ऑफ किया और वो ऐसे ही चक्कर लगा रहा है, हवा में ही है 65 दिन तक, और उसके बाद जाके वो लैंड किया। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और यही प्लेन को इस्तेमाल किया गया था, सेसना 172। एंड अमेरिका में लोगों को इसके लिए लाइसेंस भी मिलता था। इतिहास का सबसे सक्सेसफुल प्लेन। फैक्ट नंबर 5, गार्डन के पत्तों के नीचे या फिर ऐसी जंगल में पाया जाने वाला एक मेलीपेड है। ये जीव एक माइक्रोस्कोपिक जीव है। तो इस माइक्रोस्कोपिक जीव का एक स्पेशल बात यह है कि इसके 750 पैर होते हैं। 750 पैरों की मदद से ये चलता है। तो ये बात साइंटिस्ट लोग को पता चली थी कि 750 पैर इसके होते हैं। लेकिन 2020 में इस पूरे दुनिया में पहला बार ऐसा हुआ कि एक ऐसा मेलीपेड मिला जिसके 1000 लेग्स हैं
मतलब साल 2020 के पहले वैज्ञानिकों को यही लगता था कि मेलेपीड के जितने भी स्पीसीज हैं सबके 700 या फिर 750 पैर होते हैं, इतना ही डिस्कवरी हुआ था। बट साल 2020 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 1000 पैर वाला मेलेपीड डिस्कवर हुआ। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 4, कुछ लोगों को एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसको कहते हैं जेरोडर्मिया पिगमेंटोजम। और इसमें क्या होता है कि इंसान जो है वो यूवी लाइट, अल्ट्रा वायोलेट लाइट को नहीं सह पाता है। मतलब आपको मैं अगर सूरज में 1 घंटे खड़ा कर दूं तो आप रुक लोगे, आप रह लोगे। ऐसा थोड़ी कि आप सूरज को सह ही नहीं पाओगे बिल्कुल भी। वर्कर्स काम करते हैं, घंटों काम करते हैं धूप में, नॉर्मल सी बात है। लेकिन थोड़े मात्रा में सूरज का अल्ट्रा वायोलेट रे हिट करता है बॉडी को, सन बर्न ये सब होता है हाथ पैरों में, लेकिन बॉडी सहने लायक है, ऐसा सबका बॉडी होता है। लेकिन जिनको ये डिसऑर्डर होता है उसमें अगर थोड़ी देर के लिए भी, कुछ मिनट के लिए भी सन पे रख दिया जाए तो उनका सीवियर सन बर्न हो जाता है, पूरी तरह से स्किन छिल जाता है, जल जाता है लिटरली। और स्किन कैंसर होने का भी जो प्रोबेबिलिटी होता है वो ऐसे लोगों में बढ़ जाता है जिनको ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जेरोडर्मिया पिगमेंटोजम। फैक्ट नंबर 3, पेन इंडेक्स नाम की एक चीज होती है। जैसे हर कुछ का इंडेक्स होता है ना, कि जैसे वर्ल्ड के सबसे अमीर कंट्री, दुनिया के सबसे खतरनाक जीव, तो इसमें एक इंडेक्स आता है और उसमें स्मिथ इंडेक्स, इसे जस्टिन स्मिथ ने बनाया था। और ये जो पेन इंडेक्स है इसमें सबसे खतरनाक बाइट्स के बारे में बताया गया था कि किसमें सबसे ज्यादा चोट लगता है। अगर कोई इंसेक्ट आपको काट ले तो इस लिस्ट के टॉप में 4 पॉइंट के साथ टॉप में जो क्रिएचर है वो है बुलेट एंट। बुलेट एंट नाम का एक एंट का प्रजाति होता है और ये जो है ये अगर आपको काट ले तब आपको ऐसा लगेगा कि कोई गोली, बंदूक की गोली अगर आपको यहाँ लग जाए तब आपको जितना पेन फील होता है उतना ही पेन आपको एक बुलेट एंट के काटने से होगा। ये बहुत ही डरावनी बात है, मतलब बाप रे। मतलब ये पेन इतना इंटेंस होता है कि जब ये अगर आपको काटेगा बुलेट एंट तब आप कहोगे कि मेरे दुश्मन को भी बुलेट एंट ना काटे, क्योंकि इतना इंटेंस पेन होता है कि क्या बोले। फैक्ट नंबर 2, साउंड जो होता है वो हवा में 344 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ट्रैवल करता है। पानी में आवाज जो है वो ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा पे सफर करता है, करीब 1500 मीटर पर सेकेंड, 1481 मीटर पर सेकेंड पानी में ट्रैवल करता है साउंड। लोहा यानी आयरन में साउंड 5120 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करता है, लगभग नॉर्मल से 15 गुना ज्यादा फास्ट। और डायमंड यानी हीरे के अंदर साउंड जो है वो 12000 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल करता है, करीब नॉर्मल से 35 गुना ज्यादा तेज हीरे के अंदर। फैक्ट नंबर 1 के पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक नहीं किया तो जरूर कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फैक्ट नंबर 1, आपका स्मार्टफोन ब्रांड जो है वो कितना पुराना है। मोस्ट प्रोबेबली जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा इन्हीं में से एक कंपनी आपके फोन का होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो नोकिया 150 से भी ज्यादा साल पुराना है, मोटोरोला 93 ईयर पुराना है, सैमसंग करीब 83। नोकिया के फोन सही में मतलब नॉस्टैल्जिया से भरे हुए हैं, क्योंकि हम लोग सब ने अपने बचपन में जो भी फोन देखते थे छोटा छोटा, जब उस टाइम जब एंड्रॉयड नहीं एग्जिस्ट करता था तब नोकिया ही मार्केट को रूल करता था। एंड नोकिया सही में एक इमोशन की तरह है हम लोगों के लिए। बट अभी वो स्मार्टफोन की वर्ल्ड से नए प्लेयर्स के आने के बाद ऑलमोस्ट गायब ही है। ऐसी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए आप ये वाला वीडियो जरूर देखना, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा ताकि आपको और नॉलेज मिले। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। द गॉडफादर मूवी जो वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड मूवीज ऑफ ऑल टाइम के लिस्ट में आती है, उसमें काम करे हुए मार्लोन ब्रांडो ये जो एक्टर है, इनके बारे में एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि देखो एक्टर फेमस होने के बाद उनका ऑटोग्राफ का भी वैल्यू होता है, तो ये भी कहीं कहीं अपना चेक देते होंगे अपने अपने पर्सनल काम के लिए, ऑफ कोर्स डे टू डे लाइफ में। तो अगर मान लो ये कोई टीवी खरीदे अपने पर्सनल यूज के लिए, एक चेक दिए दुकानदार को, तो बात यह है ना कि जिस दुकान में वो टीवी खरीदते थे, चेक देते थे अपने साइन करके, वो दुकानदार उस चेक को कभी कैश आउट करता ही नहीं था। उनके टीवी के लिए दुकानदार खुद पैसे देता था। क्यों? क्योंकि उनका जो चेक है उसमें जो उनका साइन है ना, उसका वैल्यू उस टीवी के वैल्यू से ज्यादा था।
सोचो इस लेवल के फेम और मतलब ऐसे लेवल पे पहुंचने के लिए वो कितने ग्रेट एक्टर थे, इससे पता चलता है। तो उनके बहुत सारे पर्सनल चेक्स को कभी चेकआउट किया ही नहीं गया, और कुछ सालों बाद 20-25 साल बाद वो ओरिजिनल चेक जिसमें खुद उन्होंने अपने हाथ से साइन किया है वो सब करोड़ों में बिका। वो एक ऐसे लेवल पे थे ना कि वो किसी भी अमाउंट से ऊपर थे, वो पैसे से भी बियॉन्ड थे। उनके अंदर का आर्ट ऐसा था, सही में बहुत ग्रेट एग्जाम्पल है ये। फैक्ट नंबर 9, एक मशीन है जिसको कहते हैं कायरानो सेंट मशीन, और ये एक डिजिटल स्पीकर है। बट फर्क ये है कि इस स्पीकर जैसे दिखने वाले डिवाइस से आवाज नहीं बल्कि सुगंध, स्मेल निकलता है। और क्या स्मेल निकालना है इसको आप ऐप के जरिए कंट्रोल कर सकते हो। अब ये काम कैसे करता है, इसमें बहुत सारे अंदर में केमिकल्स मौजूद है, और आप जैसे मान लो ऐप में पाइनएप्पल पे क्लिक किए तो उसके अंदर से पाइनएप्पल का स्मेल आने लगेगा। बीच क्लिक किए तो समुद्र के बगल से जैसा स्मेल आता है, रेतीला टाइप का वाइब वैसा आने लगेगा। चपाती पे क्लिक किए तो जब रोटी बनता है किचन में तब जैसा स्मेल होता है वो क्रिएट कर देगा केमिकल्स के मदद से। एंड इसी टेक्नोलॉजी को 8D 12D 16D मूवीज में यूज किया जाता है। क्या है कि 4DX ये सब तो है, आपको सिनेमा, आप अगर 4DX मूवी देखे होगे तो आपको पता होगा कि हॉल में जब आप बैठते हो तो चेयर हिलता है इस सीन के हिसाब से, हवा भी चलता है, रियल स्मोक भी आता है, लेकिन स्मेल नहीं आता है। अब जैसे किसी किचन का सीन दिखा रहा है तो हमें पूरा किचन का स्मेल आना चाहिए ना, तब ना रियलिस्टिक एक्सपीरियंस होगा। तो अब वर्ल्ड इस पे धीरे धीरे बढ़ रही है, अब ये प्रोबेबली होने वाला है। फैक्ट नंबर 8, मिस्टीरियस क्रीचर्स की हम बात बहुत करते हैं। जो रात में जुगनू होते हैं उनको आपने देखा ही होगा, उनके अंदर लाइट होता है। तो आपको पता है जुगनू का एक ऐसा प्रजाति पाया गया है, और पहाड़ों में एक ऐसा प्रजाति है जुगनू का, पता नहीं कि वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं आपस में, बट वो एक साथ सारे जुगनू मिलके एक पैटर्न बनाते हैं। जैसे मान लो जुगनू ऐसे करके लाइंड अप है, तो यहाँ का जुगनू पहले जलेगा फिर बंद हो जाएगा, फिर जलेगा बंद हो जाएगा। तो दूर से देखोगे तो आपको एस टाइप का जलता बुझता ऐसा आपको दिखेगा। मतलब जुगनू किसी अजीब तरह से आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अपने फ्लैशिंग पैटर्न को सिंक्रोनाइज करते हैं किसी अजीब तरह से। यूएसए के ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स में स्पेशली ऐसे जुगनू का पता चला है। सिंक्रोनस फायरफ्लाइज कहते हैं इन्हें, एंड आप इसके बारे में डेटा देख सकते हो कि ये ज्यादातर वहीं ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क में पाया जाता है। फैक्ट नंबर 7, आपको ये बात पता है कि जो मकड़े अपना जाल बुनते हैं उसी जाल को वो खाते भी हैं। जी हाँ, जो मकड़े होते हैं वो खुद अपने ही जाल को खाते हैं, भले आपको सुनने में अजीब लगे, और जाल उनका पचता भी है पेट में और उससे एनर्जी भी मिलती है उनको। मतलब जाल को बुनना, एनर्जी के समय जाल को वापस खाना, पचाना और एनर्जी पाना, ये सब मकड़ों के लिए बिल्कुल आम बात है। फैक्ट नंबर 6, मकड़ों के बारे में एक फैक्ट है कि अगर किसी मकड़े को कैफीन दे दिया जाए, जब कॉफी पीते हो ना उसमें जो कैफीन होता है वो एक टाइप का नशा होता है देखा जाए तो वो अगर किसी मकड़े को दे दिया जाए तो उसके परफॉर्मेंस में क्या फर्क आता है। तो ये रिसर्च किया गया था और कंपैरिजन देखो ये हुआ। एक मकड़ा जिसको कुछ भी नहीं दिया गया, वो अपने नेचुरल स्टेट में है, वो देखो जाल को कैसे बुना, और जिसको कैफिनेटेड कर दिया गया था, कैफीन दे दिया गया था, वो देखो अपने जाल को कैसे बुन रहा है। कितना फर्क है दोनों में। सब्सटेंसेस का क्या असर होता है एनिमल्स और इंसेक्ट्स में, वैज्ञानिक इस पे रिसर्च करते रहते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि जो एडवर्टाइजमेंट में जो दूध हमें दिखाया जाता है, होता नहीं क्या, अरे ये पियो आप तो सुबह सुबह पूरा एनर्जेटिक हो जाओगे, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। एड में मम्मी पूरा जैसे दूध डाल रही होती है बाउल में, इतना स्लो मोशन में दूध को दिखाता है, इतना मोटा। अब रियल असल जिंदगी में आप जाओ किचन में और अपने दूध को डालो तो आपको लगेगा क्या ये तो पानी जैसा दिख रहा है ना, बस व्हाइट कलर का नॉर्मल मिल्क है। और एड में दिखाएंगे, लगेगा कि बाप रे इतना मोटा मिल्क कैसे। तो इसको एक्चुअली इनहेंसमेंट कहते हैं। और जब तक प्रचार यानी एड में थोड़ा सा इनहेंस करके दिखाया ना जाए, ऑफ कोर्स एक लेवल तक, जिसके बाद ये मिसलीडिंग हो जाता है, बट एक हद तक सारे एडवर्टाइजमेंट ही थोड़े इनहेंस्ड होते हैं जो कि लीगली एक्सेप्टेबल है। तो लोग दूध को मोटा करने के लिए एक्चुअली में पेंट का इस्तेमाल करते हैं, व्हाइट पेंट, थिनर, इन चीजों को मिला के ऐसा मिक्सचर बनाते हैं और दिखाते हैं उसको दूध की तरह। कोई कोई लोग फेविकॉल का भी इस्तेमाल कर लेते हैं उसको और मोटापन और गढ़ापन देने के लिए। तो टेलीविजन कमर्शियल्स में इनहेंसमेंट बहुत यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा। इसलिए आप टीवी में एड में दिखाए गए चीजों को रियल लाइफ में जब देखते हो तो फीका लगता है आपको,
चाहे वो कोई भी चीज हो। फैक्ट नंबर 4, प्लास्टिक बैन हो गया है तो आपको पता ही होगा, प्लास्टिक का एफिशिएंटली कैसे इस्तेमाल करें इसके तरीकों को भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ एक केन्या के एक वुमेन के बारे में जो कि एक ऐसे ब्रिक को बनाई है जो कि प्लास्टिक वेस्ट से बना गया है। प्लास्टिक वेस्ट जो कि डिकम्पोज होने में हजारों साल लगते हैं, उसका इस्तेमाल करके कुछ प्रोडक्टिव चीज बना दिया जाए तो यूज भी हो जाएगा और ऐसे कचड़े की तरह पड़ा भी नहीं रहेगा जो कि बस पड़ा हुआ है। तो उसने ऐसे ब्रिक को बनाया है जो कि स्ट्रीट्स में लगाया भी जा सकता है और इनको यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 का अवार्ड भी मिला है। जैम्बी मेट इनका नाम है और ये 29 साल की एक मटेरियल इंजीनियर है और प्लास्टिक वेस्ट से बने इन ब्रिक्स को एक्चुअल में यूज भी किया जा रहा है। और सबसे अमेजिंग बात, ये जो ब्रिक्स है ये कंक्रीट के ब्रिक्स से भी ज्यादा सह सकते हैं, उनसे ज्यादा स्ट्रांग है। एंड ये बात ऑफिशियल मीडिया आर्टिकल्स में भी इन्होंने अनाउंस किया था, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। फैक्ट नंबर 3, जब भी किसी शेफ को आप देखोगे तो उनके टोपी पे नजर डालना, टोपी में फोल्ड्स रहते हैं ऐसे टाइप के। तो जो शेफ के जो यूजुअल फोल्ड का काउंट होता है वो 100 होता है, 100 बार फोल्डेड रहता है शेफ का टोपी। तो ये एक्चुअली में ऐसा माना गया है कि ये 100 तरीकों को रिप्रेजेंट करता है, जिन 100 तरीकों से वो एक अंडे को बना सकते हैं। मीन्स द 100 फोल्ड्स इन अ शेफ्स टोपी रिप्रेजेंट्स 100 वेज टू कुक एन एग। एक एग को बनाने के 100 तरीके मालूम होते हैं एक शेफ को, और इसलिए वो एक ऐसा टोपी पहनता है जिसमें 100 फोल्ड। शुरू में जब शेफ का कल्चर शुरू हुआ था, एक्सपर्ट खाना बनाने वाले लोगों का, तब ये प्रथा शुरू हुई थी 100 बार फोल्ड करने का। किसी को 100 तरीके आते थे एक बनाने के, तो वो 100 बार फोल्ड करके पहन लिया, एंड वहीं से ये शुरू हुआ। और आज अनकॉन्शियसली हम लोग जानते हैं कि शेफ का हैट ऐसा होता है, लेकिन उसके पीछे का रीजन ये है। फैक्ट नंबर 2, स्पेस बेस्ड सोलर पावर। सोचो कि बिजली वायरलेसली डिलीवर हो रही है, बिना तार के बिजली ट्रांसफर होना। इस बात से हमें निकोला टेस्ला की याद आती है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं है, बस हमें मिल नहीं रही है। बट बात यह है कि इन आर्टिकल्स में देखो, चाइना ने ऐसा टेस्टिंग शुरू कर दिया है जिसमें कि वो एक ऐसा सैटेलाइट को छोड़ेगा जो कि चारों तरफ धरती का राउंड मारते रहेगा, और जो सनलाइट है वो सोलर एनर्जी को कैप्चर करेगा और उसको एक बीम के जरिए धरती पे भेजेगा। स्पेस बेस्ड सोलर पावर इसे कहते हैं। बिजली का वायरलेस सप्लाई, ये अगर हो गया ना एक्चुअल में, और इसे एक्टिवली वो ऑफिशियली शुरू कर दिया ना, तब ये जो टेक्नोलॉजी है ये दुनिया बदल देगी। मतलब आपके घर में मान लो लाइट जल रहा है, लेकिन आपके घर में बाहर से तार एकदम एक भी नहीं आ रहा है, बस बाहर एक बड़ा सा वायरलेस ट्रांसफार्मर लगा रहेगा और वायरलेसली बिजली सबके घर में वाईफाई की तरह मिलेगी। मतलब जिस तरह वाईफाई हम लोग इस्तेमाल करते हैं वायरलेस डेटा ट्रांसफर हवा के थ्रू, बिजली भी वैसे ट्रांसफर होगा। फैक्ट नंबर 1, आप जब स्टेशन पे ट्रेन से उतरते हो, फिर ब्रिज से पार करके स्टेशन के बाहर जाते हो एग्जिट करने, तब आपने ऊपर से ट्रेन को नोटिस जरूर किया होगा कि वहां पे ऐसा गोल गोल बना रहता है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, ये होता है वेंटिलेशन सिस्टम। ये वेंटिलेटर्स होते हैं, और ट्रेन के अंदर से ये जो पार्ट आप देखते हो छेद 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 रहता है, यही वाला होता है, और इसी के ऊपर वो पार्ट लगा रहता है। ये वेंटिलेशन सिस्टम होता है ताकि कोई भी पैसेंजर को सफोकेशन वाली फीलिंग ना आए, क्योंकि बाहर का हवा अंदर आना और अंदर का गर्म हवा बाहर जाना ये भी बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर ट्रेन का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। तो अगर ये वेंटिलेशन ना हो तो ट्रेन हीट अप बहुत ज्यादा कर सकता है। इन्हें रूफ वेंटिलेटर्स कहते हैं। ये ना हो तो कोचेज में आग भी लग सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता है अंदर। इतने सारे सिस्टम काम कर रहे होते हैं, लाइट्स, इलेक्ट्रिक सिस्टम, ये वो। तो ये जो छोटा सा पार्ट आप देखते हो, जो छोटा सा छेद अंदर से देखते हो, ये वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेलवे के सिस्टम के लिए, एंड इसी के चलते परफेक्ट कोच सिस्टम बन पाता है। तो ये था इसका वर्क। आपको ये फैक्ट पता है ना कि हमारा ब्रेन का जो है नेगेटिव बायस होता है, जिसके चलते हम नेगेटिव चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं अपने आप को सिक्योर रखने के लिए। तो आपको पता है एक नेगेटिव थॉट को हटाने के लिए 5 पॉजिटिव चीजों की जरूरत पड़ती है। मतलब कोई चीज आपको, कोई टेंशन या फिर कोई नेगेटिव बात जब आपको घेर लेती है, तो उससे निकलने के लिए आपको 5 पॉजिटिव बातों का सहारा लेना होता है, तभी वो ओवरवेट कर पाती है उसको। मतलब नेगेटिव चीज इतना ज्यादा प्रभाव करती है हमारे ब्रेन को।
इसमें अच्छी बात यह है कि नेगेटिव चीज के बारे में अवेयर होने से हम ज्यादा कॉशियस होके काम तो करते हैं कि हाँ ये हुआ तो क्या होगा, नेगेटिव चीज को लिस्ट करके तब अपना काम करना शुरू करते हैं और बैकअप प्लान लेके चलते हैं, सब कुछ इंटेलिजेंट तरीके से। नेगेटिव चीजों को कॉन्शियसनेस में रखना चाहिए ताकि हम सतर्क रह पाए, लेकिन इसका खराब पॉइंट यही है कि ये बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है हमारे लिए, पीसफुल जिंदगी नहीं हो पाती है। बट जो है वो है, ब्रेन जैसा है वो है, ये दुनिया जैसी है वो है, जो है वो है बस। ऐसी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए मैं आपको ये वीडियो हाईली रिकमेंड करूंगा, इसे जरूर देखना। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको जानने मिल जाएंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।